क्वेश्चन में क्या दिया है, वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। यानी क्या बताना है, AP whose third term is 16 and its seventh term is 12 more than fifth term। AP बताना है, जो कंडीशन दी गई उसको लिखो पहले। AP क्या है, AP तो बतानी है। थर्ड टर्म क्या है 16, तो क्या लिखेंगे A3, थर्ड टर्म क्या है 16। और इसका फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे थर्ड टर्म है तो क्या लिखेंगे A प्लस n की जगह पे क्या है 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 16, तो आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सेवंथ टर्म, तो क्या लिखेंगे सेवंथ टर्म, सातवां पद पांचवें पद से फिफ्थ टर्म से कितना मोर है 12, तो 12 क्या करेंगे प्लस सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है 12 मोर है। अब इसका फार्मूला देखो, जैसे यहाँ A3 था तो क्या आया A प्लस 2D, उससे एक कम, तो यहाँ पे 7 है तो क्या आएगा A प्लस 6D आएगा, 7 है तो एक कम, 5 है तो क्या आएगा A प्लस 4D, एक कम आता है, 3 है तो 2 आएगा, जो प्लस क्या है 12। अब देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D में से 4D माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2D, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, D इज इक्वल टू 6, D की वैल्यू आ गई 6। अब इस D की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। क्या करेंगे समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर D का मान क्या करेंगे यहाँ रख देंगे A प्लस 2, और D की वैल्यू क्या आई है, D की वैल्यू आई है 6, तो D की वैल्यू क्या रखेंगे 6 इज इक्वल टू 16। A प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A की वैल्यू आ जाएगी 4, A की वैल्यू क्या आ गई 4। अब क्या बनाना है AP बताना क्या है हमको, AP बतानी है। AP क्या होती है A, फिर दूसरा टर्म होता है A प्लस D, फिर A प्लस 2D, ऐसे ऐसे करके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक, ये होती है AP समांतर श्रेणी। A होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म क्या है A प्लस D, तो A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू क्या है 6, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 10। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जैसे 10 आया सेकेंड टर्म, उसी में क्या करेंगे प्लस कर देंगे 6 का डिफरेंस है, जैसे पहले 4 है, 4 में 6 ऐड किया तो 10, 10 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16। तो जो AP होगी वो क्या होगी समांतर श्रेणी, पहला टर्म है 4, दूसरा टर्म है 10, तीसरा टर्म है 16, 6 का डिफरेंस है, इसे आगे चलती जाएगी, तो ये हो जाएगी AP